चलिए चलिए दोस्तों, नमस्कार। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की बात आपके साथ। साथियों नमस्कार आप सबको। और आज 4 दिसंबर का दिन है दोस्तों, और हम आपके साथ शुरू कर रहे हैं आज की बात। और आज की बात में दोस्तों हम आज काफी मुद्दों को लेकर आपके सामने पहुंचे हैं। पहले तो हम आज का दिन जो है वो भारतीय नौसेना का दिन है, इंडियन नेवी डे। आपको मालूम है हमारी 3 सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायुसेना। और जो आज का दिन है वो भारतीय नौसेना, इंडियन नेवल डे, यानी समुद्री सेना, उसका दिवस आज देश मना रहा है। आप सबको हार्दिक बधाई। कार्यक्रम की। और दोस्तों समुद्र, सी, सागर, महासागर किसी भी देश की ये बहुत बड़ी शक्ति होती है। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रमादित्य, ये भारत के वो युद्धपोत हैं जो भारत की समुद्री सेना को मजबूत करते हैं। साउथ चाइना सी में चीन अपना प्रभुत्व लगातार बना रहा है। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक में भी अमेरिका और यूरोप दोनों अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। और दोस्तों भारत तो 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, हिंद महासागर, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तकरीबन 17,500 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है। और इसकी सुरक्षा करना हमारा जो नेवल कमांड है उनके सौजन्य से की जाती है। और दोस्तों अब तो नेवी जो है वो बहुत दूर से प्रहार करती है। थल सेना को बहुत नजदीक जाना पड़ता है प्रहार करने के लिए। वायुसेना को भी जो विमान है, फाइटर्स, जेट्स, एयरक्राफ्ट्स, उनको दुश्मन देश की सीमा में घुसकर अटैक करना पड़ता है। लेकिन नेवी एक ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति है जो बहुत दूर से प्रहार करती है और दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देती है। अभी जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होने जा रहा था तब भी हमारी जो नेवी थी, समुद्री सेना, वो बिल्कुल तैयार थी। और जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट भेज दिया था। तब भी रशिया ने हमारा साथ दिया और रशिया ने भी अमेरिका के समुद्री फ्लीट को काउंटर करने के लिए अपना बेड़ा भेज दिया था। आज भारत के पास आईएनएस विक्रांत, विराट, विक्रमादित्य, तीनों वी से, जिससे भारत अपनी जंग जीत सकता है। पनडुब्बीज, सबमरीन्स हमारे पास है। कुल मिला के भारत की सामुद्रिक सेना या सामुद्रिक शक्ति बहुत ज्यादा है। आइए इसको सेलिब्रेट करें आज भारतीय नौसेना दिवस के अवसर पर।
और भारतीय नौसेना का जो ध्येय वाक्य है वो है सिक्योरिटी एंड स्ट्रेंथ, यानी ताकत और सुरक्षा। दोस्तों, ये तो रही बात नौसेना दिवस की। आगे बढ़ने से पहले जरा मित्रों का स्वागत कर लें। अशोक जी को नमस्कार, जय श्री राम। मनोज ठाकुर द ग्रेट, सरका घाट संधोल, खेमराज शर्मा जी नमस्कार, हमारे मित्र हैं मनोज ठाकुर जी। लिखते हैं जय हिंद, हैप्पी नेवल डे, वी आर प्राउड एज माय सन इज सर्विंग एज एन ऑफिसर इन इंडियन नेवी, वंडरफुल, ग्रेट। मनोज जी बधाई आपको, बहुत बहुत भाई। योर सन इज सर्विंग इंडियन नेवी एंड इंडियन नेवी टुडे इज सेलिब्रेटिंग इट्स इंडियन नेवी डे। वी आर प्राउड ऑफ योर सन, हिमाचल इज प्राउड ऑफ हिम। प्रमार सिंह वर्मा जी को नमस्कार, हरिओम, जय श्री राम। संजय शौनिक साहब गुड इवनिंग। तेज प्रताप शंकर जी हमारे भाजपा के नेता हैं, दोनों इनके सुपुत्र हिमाचल पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अशोक शर्मा जी लिखते हैं कि प्यूटिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया अराइव्ड वेलकम्ड बाय अ प्राइम मिनिस्टर विद वार्म वेलकम टुडे। यस, प्यूटिन इज इन इंडिया, अराइव्ड इन इंडिया। सनी गर्ग जी जसल करसोक की सुंदर वादियों से गुड इवनिंग, जय श्री राम। हमारे दोपहर पंचायत की पूर्व में रहे प्रधान रमेश शर्मा जी का स्वागत कार्यक्रम में। राजेश ठाकुर जी शिमला भाजपा आईटी के संयोजक। मानिक ठाकुर जी इज एग्जीक्यूटिव विद जिंदल स्टील वर्क्स इन किन्नौर। लेखराम वर्मा जी, a great name, prominent name from राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। नमस्कार राजू जी, how are you, the great man, Mr. Handsome, how are you? स्वागत है आपका कार्यक्रम में राजू जी, नाइस। शेर सिंह जी भी जुड़े हैं हमारे साथ, नमस्कार। दोस्तों, आज इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स भी मनाया जाता है। 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज के दिन यानी 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस घोषित किया था। दोस्तों, आज की तारीख में बैंक्स का बहुत बड़ा योगदान है उद्योग में, अर्थव्यवस्था में और इंसानों की अपनी जरूरत पूरी करने में, लोन लेने में, डिपॉजिट करने में। इट्स बैंकिंग नेटवर्क ऑल अराउंड। तो आइए आज सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ बैंकिंग। और भारत में 2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बना था और आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक। उसके बाद बहुत सारे और बैंक्स, इंदिरा गांधी ने 1969 में बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया था, राष्ट्रीयकरण बैंकों का। प्रीवी पर्सेस राजाओं महाराजाओं के बंद कर दिए थे, वगैरह वगैरह। और मोदी जी ने लगभग 45 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट 0 बैलेंस के साथ खोलने के आदेश भी दिए हैं। ये बैंकिंग का इतिहास देश के अंदर। शेर सिंह जी को जय श्री राम। कपिल देव शर्मा जी जुड़े हैं हमारे साथ, नमस्कार। बबलू मेहता जी गुड इवनिंग। सुरेंद्र ठाकुर जी जय श्री राम और राजेंद्र वाल जी नमस्कार। दोस्तों, तीसरा दिन आज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे भी मनाया जाता है। यानी वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स, प्लांट्स जो आते हैं उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए, कैसे उनकी रक्षा सुरक्षा की जाए, ये भी आज के दिन में अहमियत दी जाती है। इस विषय पे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाए, क्योंकि दोस्तों मनुष्य तब तक ही जीवित रहेगा जब तक उसके चारों तरफ वाइल्ड लाइफ चलती रहेगी। और अगर वाइल्ड लाइफ नहीं है तो मनुष्य खत्म, क्योंकि वाइल्ड लाइफ यानी एनिमल्स एंड प्लांट्स ही हमारे इकोसिस्टम को
बैलेंस करते हैं और बराबरी में, संतुलन में रखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारे मित्र अशोक शर्मा जी अर्की से, उन्होंने कहा कि आज पुतिन जी, व्लादिमीर पुतिन भारत आए हैं, और पुतिन एक वैश्विक महाशक्ति है दोस्तों, और अमेरिका और रशिया दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। भारत के साथ रूस की टाइज शीत युद्ध के दौरान बहुत पुरानी है। टेस्टेड, ट्राइड एंड स्टेबल टाइज। जबकि अमेरिका के साथ हमारा केस ऐसा नहीं है। अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन रशिया ने हमेशा भारत का साथ दिया है। S-400 हमने जो रशिया से लिया था, उसी की बदौलत इस बार हम पाकिस्तान के ड्रोन अटैक से बच सके थे। S-400, और अब हम उसका अपग्रेडेड वर्जन S-500 लेंगे पुतिन के इस दौरे के बाद। सुखोई फाइटर्स एयरक्राफ्ट, यानी रूस के साथ हम सुरक्षा पे हमारी वार्ता होगी, एनर्जी सेक्टर पे होगी, यानी ऊर्जा, पेट्रोलियम, गैस इत्यादि पे, और फिर ट्रेड पे होगी, व्यापार पे, इकोनॉमिक्स पे होगी, और चौथा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी भारत अन्य देशों के साथ कहां खड़ा है। यानी चार चीजें पुतिन के साथ महत्वपूर्ण रहेंगे: सुरक्षा, ऊर्जा और इंटरनेशनल राजनीति, और ट्रेड यानी व्यापार। मोदी जी खुद लेने गए पुतिन को एयरपोर्ट पे, जबकि आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। उन्होंने रिवाज को तोड़कर खुद रशियन प्रेसिडेंट का स्वागत किया एयरपोर्ट पे, और उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर ही वो प्रधानमंत्री आवास लाए, जहां आज डिनर किया गया। सुरेंद्र ठाकुर जी को नमस्कार। राजेंद्र भाल जी, प्यारेलाल वर्मा जी को नमस्कार। प्यारेलाल वर्मा जी को जय श्री राम, जुड़ गए हमारे साथ। ठाया से रंजना शर्मा जी, जय श्री राम। रामपुर से केवलाम बुशैरी जी को भी राम राम। दोस्तों, सुषमा स्वराज थी भारत की विदेश मंत्री, भाजपा की टावरिंग नेता, लेकिन आज दुर्भाग्य से सुषमा स्वराज का देहांत तो बहुत पहले हो गया था। आज उनके पति स्वराज कौशल, उनका भी देहांत हुआ है। स्वराज कौशल वॉज द यंगेस्ट गवर्नर टू बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ मिजोरम। मिजोरम के गवर्नर थे और वो सबसे युवा गवर्नर थे उस वक्त, और आज उनका देहांत हुआ। इनकी पुत्री बांसुरी स्वराज भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की मेंबर है दिल्ली से, और एडवोकेट भी है बांसुरी स्वराज। आज न सुषमा स्वराज है, न स्वराज कौशल है, बच गई उनकी संतान बांसुरी स्वराज। उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं, और परिवार को ईश्वर शक्ति दे ये दुख सहन करने की। दोस्तों, रोडू और जुब्बल के बॉर्डर पे है झड़ग। झड़ग रोडू से ठीक पहले वहां पे शांत महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है देवता नागेश्वर के आदर में, और गांव और आसपास के इलाके के लोग हजारों की तादाद में इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। शांत महायज्ञ देवता नागेश्वर जी के सम्मान में, और झड़ग में हो रहा है। केवलम बुशैरी जी, विकी हिमराल साहब हेलो, गुड इवनिंग। दीवान जी को नमस्कार, बसंतपुर से रहने वाले हैं दीवान जी। और LIC में है कमलेश मेहता जी, गुड इवनिंग। हमारे मित्र प्रदेश लोक निर्माण विभाग में कार्य करते हैं।
अनिल नेहरू गुड इवनिंग लिखते हैं कि बहुत दिनों के बाद एक शेर। जरूर हो जाए सर। अनिल नेहरू जी, शेर ये है कि अगर सूरज की तरह चमकना है, अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना होगा। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना होगा। जगदीश कुमार जी राम राम। शेर सिंह जी लिखते हैं कि प्रदेश सरकार के नेता लगातार विकास के लिए आर्थिक संकट बता रहे हैं, दूसरी तरफ खुद नेताओं की प्रॉपर्टी और बिजनेस दिन रात चौगुना हो रहा है। वो आर्थिक संकट क्यों नहीं? फिर यह नेता प्रदेश की आर्थिक स्थिति को क्यों नहीं सुधार सकते हैं, उल्टा कर्जदार बनाने लगे हैं। सतीश जी हमारे मित्र लिखते हैं कि हिमाचल के अनमोल मोती डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी को जय श्री राम। भाई दिल खुश कर दिया, बहुत सुंदर शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, धन्यवाद बहुत बहुत। गॉड ब्लेस यू सतीश जी। मनु जी चंबा से, राहुल बाबा पुतिन से मिलने के लिए बेताब है, तो आपके अनुसार वो क्या चर्चा कर सकते हैं, देश हित या विदेश हित? वो तो यही करेंगे देश का नुकसान किस किस्म से किया जा सके। वैसे भी विदेश की वो बात ज्यादा करते हैं, देश की कम करते हैं। सुरेखा शर्मा जी हेलो नमस्कार, कैसी हैं आप? दोस्तों आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया और उन्होंने रैली का आयोजन का जो हेडिंग था वो दिया, कांग्रेस सरकार के 3 साल, व्यवस्था पतन के 3 साल। कांग्रेस कहती है व्यवस्था परिवर्तन, बीजेपी ने कह दिया कि ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं, व्यवस्था पतन है। जोरावर सिंह स्टेडियम में बहुत हजारों की तादाद में लोग जुटे थे और भाजपा के नेता जम के बरसे, त्रिलोक कपूर और जयराम ठाकुर जी, राजीव बिंदल जी, इन सब लोगों ने जोरदार शब्दों में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया और ये कहा कि ये कर्ज लेने वाली सरकार है, गारंटियां देने और फिर उनको ना पूरा करने वाली सरकार है, और इस सरकार ने कुछ नहीं किया। आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगती रही। कुल मिला के लोग बहुत थे जोरावर स्टेडियम में और नेताओं ने भी पूरे जोश के साथ अपने विचार प्रकट किए और वर्तमान सरकार के खिलाफ बहुत कुछ बोला। जनता के हौसले बुलंद थे और जनता हजारों की संख्या में रैली में आई थी। सुरेखा शर्मा जी लिखती है बहुत दिनों बाद आपको लाइव देखा, थैंक यू सो मच। हर रोज 9 बजे हमारा प्रोग्राम सुरेखा जी शुरू होता है, आज की बात आपके साथ। जब भी वक्त हो, समय हो, जरूर इस कार्यक्रम में शामिल होइएगा। इस कार्यक्रम में हम दिन की खास बातों को लेके चर्चा करते हैं एंड वी विश फॉर योर वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस। थैंक यू। और संधोल सरका घाट से हमारे मित्र मनोज लिखते हैं कि बिल्कुल जो तपेगा वही चमकेगा। अति उत्तम, बिल्कुल। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा, कदम कदम पर बढ़ना होगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी जोरावर, विदुषा जी नमस्कार, बहुत दिनों के बाद आपको जय श्री राम, प्रणाम, राम राम। कैसी हैं आप, घर परिवार, दाएं बाएं? गुड, अच्छा लगा आपको देखकर। केवल आप मुशर्री साहब, पर डॉक्टर साहब जगत नेगी ने तो बहुत ही भद्र भाषा में जय राम ठाकुर जी को संबोधन किया। अब मुशर्री साहब, इस पे तो बहुत दुख होता है कि जब हमारा सभ्य समाज
इस किस्म की बातें, इस किस्म की अभद्र भाषा लोक सेवा और राजनीति के इतने ऊंचे प्लेटफॉर्म विधानसभा के पटल पर वो बोलते हैं, इनको कौन रोकेगा, कौन टोकेगा? स्पीकर साहब भी हाँ में हाँ मिलाकर आगे बढ़ जाते हैं, और अब जब कोई बोलने पे आ जाए तो कैसे चुप कराएंगे? किसी का मुंह आप नहीं पकड़ सकते। बहुत दुख हुआ, बोलने का तरीका गलत था, बोलने की बात गलत थी, सब कुछ गलत था। हमको इस बात पे क्षोभ है, अफसोस है, दुख भी है कि हम लोग, पढ़े लिखे लोग, अपने स्तर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और इतना नीचे गर्त में गिरते चले जा रहे हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। सुरेखा शर्मा जी, बिल्कुल डन, थैंक यू। अनिल नेहरू, सर आपके पास ज्ञान का भंडार, वो शेर पीछे छूट गया, जरूर बताएं। वो भाई सुना तो दिया शेर आपको। अनिल, शेर ये था कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा, बस इतना काफी है। हमेंद्र द ग्रेट, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड? कैसे हैं आप? दर्शन हो गए आपके बहुत दिनों के बाद। अ ग्रेट मैन इंडीड। हमेंद्र वर्मा जी, जय श्री राम आपको। रणधीर जसवाल जी, बड़ागांव रामपुर की सुंदर वादियों से, गुड इवनिंग। सुरेखा जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, थैंक सो मच। सत्यपाल जी इज एन एग्जीक्यूटिव विद टूरिज्म डिपार्टमेंट, गुड इवनिंग। सत्यपाल जी का स्वागत। साथियों, आज हमने तकरीबन हर विषय पे आपसे बात कर ली है और गुड, समय समाप्त हो चला है अब कार्यक्रम का। आज की बात आपके साथ हमें यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हरीश चंद्र जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? कल आपसे फिर 9 बजे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।